हाय एवरीवन। हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई के पीवाईक्यू। हमने 10th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हम 11th से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15 तक, ठीक है ना। तो 11th से देखिए, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमने बता दिया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने कराया था ना। देखो ये 10 में भी है कि चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी हो सकता है या रिएक्टेंट का भी हो सकता है। राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो टू फैक्टर हमारा क्या होता है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, वो तो हमारा टेम्परेचर हो सकता है और कंसंट्रेशन टर्म हो सकता है। कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो हमारा रेट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज करते हो तो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। टेम्परेचर अगर 3 डिग्री बढ़ाते मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखो अब क्या कहें, राइट यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल लीटर इनवर्स एंड टाइम इन सेकंड, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको भी। देखिए इसमें हमारा क्या कहा है कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, पिछले भी करा चुके हैं क्वेश्चन, हमने आपको ट्रिक बताया था कि अगर कभी भी पूछे आपको यूनिट निकालने को तो मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अगर जीरो ऑर्डर का पूछा तो n की जगह जीरो रख दो, n की वैल्यू जीरो रख दो, तो मोल 1 लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर सेकेंड ऑर्डर की पूछे तो सेकेंड ऑर्डर n की जगह 2 रख दो, 2 रख दो, तो मोल और 2 की जगह रख दोगे तो -1 आ जाएगा और लीटर और वहाँ पे सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया, इसी से यही मेन है, इसको याद रखो सब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 13 हो गया। 12 कौन सा क्वेश्चन था, ये 12 वाला हो गया हमारा, ठीक है। 12 देख रहे हो ना, 12 वाला हो गया। 13 क्या पूछा है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये तो आसान था कि हमारा जो है देखो हमारा मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना वो ऑलवेज होल नंबर होता है। क्या हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो ऑलवेज होल नंबर होता है, ऑलवेज होल नंबर होता है। लेकिन जो ऑर्डर होता है ना वो होल भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, होल और जीरो भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्रैक्शनल भी बोल सकते हो, फ्रैक्शनल भी होता है, तो ये होता है, ठीक है ना। ये याद रख लो हमारा। और 2 पूछा था डिफरेंस, तो एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली क्या होता है, simultaneous the number of reacting species which must collide simultaneously कोलिजन होता है, ठीक है ना। और ऑर्डर हमारे हमेशा क्या होता है, अगर रेट ला लिखे हो आप, ऑर्डर हमेशा रेट ला, अगर मान लो हमारे रेट ला लिखे हो ए और बी है, ए टू पावर एक्स वाई, तो ऑर्डर हमेशा अगर रेट ला लिखा है तो एक्स प्लस वाई कर दोगे, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलरिटी कितने मॉलिक्यूल स्पेसिस में रिएक्टिंग में हो रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल ही है तो हम क्या ही इसमें कराएं, अगला जो है कराने करा देते हैं। देखो ये 14 है, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट द रेट ला इज गिवन, ये गिवन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर तुरंत देख के बता दो, 1 और 2 3 अभी तो बताया ऑर्डर क्या, रेट ला दिया हो तो उसका पावर को ऐड कर दो, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। और क्या पूछा, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है। देखो अभी तो बताया ना, ये सेकंड जीरो बताया था, यहाँ फर्स्ट पूछा तो n बराबर 1 रख दो, तो मोल जीरो हो जाएगा, जीरो की वैल्यू 1, इसका कुछ 1 और लीटर ये भी जीरो हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स बचता है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा यूनिट के का, हो गया ये आंसर, ठीक है। आसान से थे। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा देखो अगला क्या, 15th है, ए रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, देख रहे हो ना। रिएक्टेंट हाउ इज इट रेट इफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल रिड्यूस टू हाफ, 2 कंडीशन में पूछा है तो हम तुरंत सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो 15 नंबर है, मान लो हमारा एक रिएक्शन है कोई भी,
सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 होगा ही, ठीक है। सेकेंड इस क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला है कि कंसंट्रेशन हमारा जब क्या कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, बात समझ रहे हो। तो अगर हमारा रेट मान लो ये है, कंसंट्रेशन क्या कर दें, डबल हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो मान लो हमारा आर, ये तो हमारा समीकरण 1 था, इक्वेशन 1। अब आर डैश निकाल लो, कंसंट्रेशन क्या हो गया जब डबल, तो कंसंट्रेशन 2R हो गया, देख रहे हो ना, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। ये तो हमारा इनिशियल कंडीशन था, बोला कि पहला जब रेट क्या कर दें, डबल कर दें, डबल कर दें। तो रेट ये डबल कर दिए हैं, देखो ये था, ठीक है ना, ये रेट क्या कर दिए हैं, मतलब कि रेट वही रहेगा, कंसंट्रेशन कहाँ है, जब डबल कर दें तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये हो गया। अब देखो ध्यान देना, अब हम डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो आर डैश, आर को डिवाइड करो, आर, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4, और आर का स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, देख रहे हो। तो आर डैश बराबर 4R हो गया। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारा जो रेट, नया रेट होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेट के, देख रहे हो। ये क्वेश्चन से इनिशियल रेट है, ये न्यू रेट है, तो 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो अगर हाफ कर दें तो क्या होगा, तो हाफ की कंडीशन में भी लिख लो रेट। मान लो आर डबल डैश है, ये इनिशियल था, और ये आर डबल डैश, जब हाफ कर दें रेट तो देखो हाफ कर दोगे तो R/2 पावर स्क्वायर, फिर से डिवाइड कर दो, ये थर्ड मान लो, थर्ड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो। तो देखो आर डबल डैश आर, तो आर डबल डैश R/2 का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर, देख रहे हो, ये हो जाएगा। और इसको 1 आर डबल डैश आर, तो ये मान लो हमारा आर से आर कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4, ये हमारा 1/4 आ गया, देख रहे हो ना। तो 1/4, तो अगर हम आर डबल डैश निकालेंगे तो ये 1/4 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं द रेट बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल रेट, देख रहे हो, ये इनिशियल है, 1/4 ऑफ क्या हो, नया रेट क्या हो गया, 1/4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेट के, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, अगले 5, ठीक है। थैंक यू।